आह, कितने मच्छर थे यहाँ पे। रात भर मुझे नींद नहीं आई। ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या। और उधर वो बिल्ला मेरे रूम में इतने अच्छे से सो रहा होगा। मेरा रूम तो घर पर है ना। कितना प्यारा रूम था मेरा। क्या हुआ है जिमिन, अकेले अकेले बातें क्यों कर रही हो? और यहाँ क्या कर रही हो तुम रात भर बाहर सोई थी क्या? हाँ, क्यों? तुम्हारे रूम को क्या हुआ? मेरे रूम में ना वो बिल्ला, व्हाट, अब मेरा मतलब था कि वो शुगा है ना, वो सोया था। अच्छा, तो तुम जोब के साथ? अरे यार, उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वो अकेला सोना चाहता है। और जब हम छोटे थे ना तो हम साथ ही सोया करते थे। और फिर डैड ने हमारे लिए रूम्स अलग कर दिए। और पता है, उसने सबसे बड़ा वाला रूम ले लिया था मुझसे। पर फिर क्या, मैंने भी अच्छी खासी लड़ाई की और वो रूम वापस ले लिया। लेकिन अगर तुमने मुझे कल रात बताया होता तो तुम मेरे साथ मेरे रूम में सो जाती। हाँ, और फिर रात भर जंकुक भैया को उन्हें तड़पना पड़ता ना। आपको देखकर ही लग रहा है कि आप खुद ही रात भर नहीं सोई होगी। अब ऐसा कुछ नहीं है। एनीवेज, मुझे भी हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा है। मैं रेडी हो जाती हूँ। तुम जाकर, हाँ मुझे भी रेडी होना है क्योंकि आज मुझे एक इम्पोर्टेंट काम था, कॉलेज भी जाना है। ओके, तुम साथ में चले? हाँ, क्यों ना, हम शॉपिंग भी कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास कोई ड्रेस भी नहीं है और मैं भी काफ़ी टाइम हो गया मुझे ना शॉपिंग करनी थी अपने लिए। ओके, तो हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आज मैं छुट्टी ले लेती हूँ। वैसे भी मैंने आराम नहीं किया और मुझे आज आराम की बहुत ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है, वरना इतना काम करने के बाद आप बीमार हो जाएंगे। यह जिन साफ सफाई के नाम से जंकुक के रूम में एंटर कर देती है और वहाँ पर जाकर सफाई करने के बहाने वो जंकुक के रूम की तलाशी लेना स्टार्ट कर दी थी। कहाँ कुछ रखा है कुछ भी पता नहीं चल रहा है। कहाँ तो कुछ मिल जाए। आखिर ये आखिर कहाँ रखी होगी इसने फाइल? हो इम्पोर्टेंट है, अगर वो मिल जाएगी तो हमें ऐसे जाने मिलेगा। तभी वहाँ जंकुक आ जाता है। हाँ? यहाँ क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें पता नहीं कि मेरे रूम में, इस रूम में आना मना है? सॉरी, वो मैं सफाई करने आई थी। सफाई? तुमसे किसने कहा इस रूम की सफाई करने के लिए? अब तक कोई भी नौकर इस रूम में बिना मेरी इजाज़त के नहीं आया है। और तुम यहाँ कैसे आ गई हो? हाँ, वो आज तो जिन तो गई, ये तुझे मार डालेगा। क्या हुआ है? ये बेबी डॉल, तुमने रूम का डोर नॉक नहीं किया था क्या? ये इस रूम में आ चुकी है, तुम जानती हो? तुम्हें पता नहीं क्या कि मुझे इस रूम में किसी तीसरे की मौजूदगी पसंद नहीं है? आप सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई गलतफहमी, मैंने ही नहीं बुलाया था। हाँ, वही तो, इन्होंने ही मुझे बुलाया था। हाँ, तुमने इसे इस रूम में क्यों बुलाया बेबी डॉल? तुम्हें नहीं पता क्या कि तुम जानते हो ये मेरी प्राइवेसी के खिलाफ है? आई नो, आप प्लीज़ कुछ मत कीजिए। वो क्या था ना कि मेरा ड्रेस मुझे ठीक से लग नहीं रहा था तो मैंने सोचा मैंने बुला दूँ। और सफाई भी नहीं हुई थी ना। अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी, मैं खुद कर लूँगी। बेटर होगा तुम खुद करोगे इस रूम की सफाई। जी हाँ, और इससे अभी के अभी मेरे रूम से बाहर निकालो। ओके ओके, प्लीज़ आप चाहिए ना। थैंक यू सो मच, आप चाहिए प्लीज़। ओके थैंक यू, आई एम सॉरी सर। रुको बेबी डॉल, क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने मुझसे कुछ झूठ बोला है अभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूँगी आपसे? बट मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। उसे तुमने यहाँ नहीं बुलाया था। प्लीज़ आप ऐसा क्यों कह रहे? मैंने सोचा कि हम क्यों ना इस रूम को सफाई की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने उन्हें कहा था। अच्छा, और अगर ये झूठ हुआ ना तो याद रखना, बहुत बुरा पछताओगी तुम। ओके आई नो, वैसे भी तुमने झूठ बोला है और अगर ये बात मुझे पता चली ना तो याद रखना, उससे ज़्यादा तकलीफ तुम्हें होगी। आई नो। सर सुनिए, मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। क्या रही हो तुम? कुछ किया तुमने? मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस माफिया के रूम की तलाशी ले लूँ तो मैं
व्हाट आर यू स्टूपिड? तुमने तुमने गलती कैसे कर दी? सर मुझे समझ ही नहीं आया। फिर वो आ गया और उसने मुझे, बट वो तो अच्छा है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड ने मुझे बचा लिया, वरना आज तो मैं पकड़ी ही जाती। मुझे लगता है उसे हम पर शक है, हमें ऐसे चले जाना चाहिए। अगर हम ऐसे गए तो वो हमें यहाँ से, तुम्हें लगता है वो हमें जाने देगा? अब हम ट्रैप हो चुके हैं, तुम्हें पता नहीं है शायद। क्या क्या कह रहे सर? आपको लगता है कि उसे हम पर शक? मुझे नहीं पता, बट अब हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और प्लीज़ अब तुम मुझे सर नहीं कहोगी, तुम जस्ट मुझे आराम कहोगी। और एक बार भी हम अब हमारे मिशन के बारे में बात नहीं करेंगे। मुझे लगता है अब हमें यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, और वो हमें इतनी आसानी से यहाँ से निकलने नहीं देगा। इसके लिए हमें कुछ प्लान करना होगा। पहले तो तुम नॉर्मल हो जाओ और जाकर खाना सर्व करो, उनकी ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है। सर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैंने जैसा कहा तुम वैसा करो, ओके? और आर्यन और जिन मिलके सबके लिए खाना सर्व कर देते हैं और वहाँ पर रख देते हैं, और सभी आकर अपने अपने टेबल कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। ओके जंगुक, ब्रेकफास्ट के बाद हमें कहीं मीटिंग के लिए चलना है। हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, एक किसी, तुम जानते हो ना आज हमें क्या करना है? हाँ, बट अगर पुलिस, मैंने उनका इंतज़ाम कर दिया है, सो आज हमारा रास्ता क्लियर है, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। ऐसा क्या करने वाला है? एनीवेज, ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा है। वैसे तुम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाते हो। जी हाँ, अब थैंक यू। आपको हमारा खाना पसंद आया तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ओके, वैसे मैं तुम दोनों के लिए एक तोहफा लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे पास परमानेंट हो जाओ। मैं तुम्हें अपने साथ काम करवाना चाहता हूँ। नहीं सर, हम ऐसा काम नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, मैं मेरे पति को ऐसे डेंजर काम में नहीं से भेजना चाहती। डेंजर? किसने कहा कि मैं इसे डेंजर काम के लिए भेज रहा हूँ? देखो, तुम्हारे बहुत अच्छा ऑफर है, इसके लिए तुम्हें पैसे भी बहुत मिलेंगे। मैंने सुना तुम दोनों को पैसे की बहुत ज़रूरत है ना? अब जी सर, तो एक पुलिस वाला है जिससे मारना है। शंकु काफी क्या कह रहे? क्या है ये? मैं निजी मामला है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें कुछ ना कहो बेबी डॉल। मैं तुम्हें ये काम ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद आए। तुम्हारी बॉडी, पर्सनैलिटी, लगता नहीं कि तुम एक नौकर हो। कोई मामूली इंसान हो, जैसे कोई आर्मी टाइप, कोई पुलिस ऑफिसर, रॉबिन हुड टाइप। तुम्हारी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है एंड आई एम इम्प्रेस्ड। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह काम करोगे। क्या हुआ? तुम दोनों इतना क्या सोच रहे हो? अगर तुम मना करते हो तो ये तुम्हारे लिए आखिरी दिन होगा, क्योंकि मुझे मना करना मतलब मौत को दावत देने के बराबर है। ओके, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मुझे अच्छा खासा पगार देंगे तो मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ सर। ओके, वैसे तुम दोनों को देखकर लगता नहीं कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। क्या करें सर आप? अब हम हस्बैंड वाइफ ही है, ये मेरे पति और मैं इनकी पत्नी हूँ। अच्छा, तो साबित करो। वो हम कैसे साबित कर सकते हैं? कैसे साबित कर सकते हो मतलब? अगर हस्बैंड वाइफ हो तो प्रूफ तो इसका। सर, हमारी शादी हमने भाग कर की थी तो हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है, और फोटो वोटो तो हम लाए ही नहीं। शुगा, क्या कर रहे हो? और वो भी प्रूफ कहाँ से देंगे? एक काम करो, प्रूफ देने की जरूरत नहीं, ये वाकई तुम्हारी वाइफ है ना? हाँ, ये मेरी बीवी है सर। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ओके, तो कोई प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारे चेहरे और तुम दोनों के प्यार से ही पता चलता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, जिसे मैं मेरी बेबी डॉल से प्यार करता हूँ। मेरा मतलब था कि मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। आई नो, तो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, है ना? जैसे तुम अपनी वाइफ के साथ कर सकते हो। अब तो एक काम करो, मुझे लगता है कि शुगा का मुझे तुम पर डाउट नहीं है, बस शुगा का डाउट, वरना ये एड़ा जो है ना तुमने मार देगा। हाँ, तो इसकी तसल्ली के लिए हम कुछ कर सकते क्या? जंकुक, तुम कहो तो अभी मैं इसकी इंक्वायरी करता हूँ। मुझे क्यों तो पता नहीं, इन दोनों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। शुगा, शट अप,
तुम्हें हर किसी पर शक होता है, मैं इन पर शक नहीं कर रहा हूँ। एनीवेज सॉरी। हाँ, इससे बेवजह की शक करने की आदत लग चुकी है। अगर तुम्हें प्रूफ ही चाहिए ना तो ये जरूर कर देगा। ये इसकी बीवी है, साबित करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी खुद की बीवी है इसकी, देखो इसका हमेशा दूध कर देना चाहिए। तो तुम इसे किस कर दो अपनी वाइफ को? हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? ओह, तो तुम इससे किस नहीं कर सकते, ये तुम्हारी वाइफ है। हाँ, देखो कितना हरामी बिल्ला है, हमें किस करने के लिए मरे जा रहा है। एक सेकेंड, बट जंगकुक, इससे क्या साबित होगा कि ये इसकी वाइफ है? शुगा, तुम शायद भूल रहे हो, एक लड़का और लड़की जो हस्बैंड वाइफ नहीं होते वो एक दूसरे को टच ही क्यों करेंगे? और एक दूसरे को प्यार करते। डोंट वरी, कोई बात नहीं। एंड तुम लोग अगर किस नहीं करोगे तो मुझे तो नहीं, बट इससे तुम पर शक रहेगा। कर दो। ये आप क्या कर रहे हैं इस सबके सामने? व्हाट्स प्रॉब्लम? हमारे यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शुगा अपने गन निकाल कर टेबल पर रख देता है। ये देखते ही जीन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। मुझे डर लग रहा है। ओके, अगर आपको लगता है कि हम पति पत्नी नहीं है तो हम ये साबित कर देंगे, बट इसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। ये क्या कह रहे तुम? हाँ, हम ऐसी जगह नहीं रहना चाहते सर जहाँ हम पर शक किया जाता। हम एक मामूली से इंसान हैं, हम यहाँ काम करने आए थे, बट आपको लगता है ये मेरी बीवी नहीं है। अभी मैं आपका शक दूर कर देता हूँ। और आर्यन जिनको किस करने लगता है। स्टॉप इट, कोई जरूरत नहीं सब कुछ करने की, और बंद कीजिए सब कुछ। आपको शर्म नहीं आ रही क्या? इतने सबके सामने अपनी इंसल्ट कर रहे। आप जानते हैं क्या, वो हस्बैंड वाइफ है, उनकी बातों से पता चल रहा है। अब मुझे ये सब चीजें बिल्कुल नहीं पसंद। बेबी डॉल, तुम्हें सब कुछ, आप शायद हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। आप कैसे कर सकते हैं ऐसा कुछ? हाँ, एक लड़की के लिए ये सिचुएशन कितनी अनकंफर्टेबल है, आप समझ रहे? वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं है। आई नो वो उसके हस्बैंड है, तो उसका पति है ना वो, तो उससे किस चीज की प्रॉब्लम? मैं एक लड़की हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ, अगर वो सबके सामने ऐसी चीज करेगी तो उसके लिए क्या असर होगा, आप जानते भी है। और अगर आपको शक हो रहा है ना तो आप मुझे मारिए, क्योंकि मैं उन्हें लेकर आई हूँ ना, तो उसकी सजा मुझे दीजिए। ऐसा कहकर टाइवा से गुस्से से चली जाती है और सब लोग तो हैरान ही थे और जंगकुक उसके पीछे पीछे। ये क्या कर दिया बेबी डॉल तुमने? हाँ, तुम जानती हो क्या? और गुस्सा क्यों कर रही हो तुम ऐसा? गुस्सा? आपको हो क्या रहा है? आप क्यों ऐसे किसी को भी परेशान कर सकते? आपने देखा नहीं वो कितने परेशान हो गए थे दोनों? और साबित क्या करना है कि वो हस्बैंड वाइफ है? मतलब आप उन्हें इस तरीके की पनिशमेंट देंगे? ऐसा नहीं होता है। आप क्यों ऐसा कर रहे हो उनके साथ? बेबी डॉल, तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। तुम जानती हो क्या, इससे पहले बहुत सारे जासूस आ चुके और मुझे ऐसे लोग जरा भी नहीं पसंद। कैसे कह सकते हैं आप कि वो जासूस है? हाँ, कैसे कह सकते हैं? हर किसी पर शक करेंगे तो आप मुझ पर भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी, हो सकता है मैं भी कोई जासूस हूँ, तो आप मुझे मार देंगे। तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? देखो ऐसे गुस्सा मत करो, मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे क्लिनिक के लिए लेट हो रहा है। आप दोनों ठीक हो ना? कितने घटिया इंसान हो। हाँ, अपनी गन्ना अपने अंदर डाल के रखो, समझ गए? तो जब देखो तब खुद लोगों को डराने से तुम्हें फुर्सत नहीं है ना? बेचारा घटिया इंसान हो तुम तो। बस तुम्हें तो ये सब चीजों में बात आती है, कुछ तो कर नहीं सकते हो जिंदगी में। तुम चुपचाप बैठोगे? बहुत बोल रही हो तुम। बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ मैं। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें 2 थप्पड़ लगाए होते ना तो आज तुम कुछ अच्छा काम कर रहे होते। ये माफिया बन के घूमना रहे होते। तुम अपना मुंह बंद कर रखो। एक सेकेंड, आप मेरी बहन को क्यों डांट रहे हैं? हाँ, वो मेरी बहन है, ऐसे डांट नहीं सकते। तुम दोनों चूहों को तुम्हें, अच्छा हम चूहे हैं? सही कहा दीदी आपने, ये निहायत ही घटिया इंसान है। बिल्कुल, अरे इन्हें शर्म तक नहीं आ रही है, किसी कपल्स को अपने सामने किस करते देखना चाहते? घटिया इंसान। खुद जो कल किया था उसका क्या? ओह, तो अब मैं तुम्हारे साथ तो करूंगा। आगे बढ़ने की कोशिश भी की ना तो याद रखना, मैं जिमिन का भाई हूँ, तुम्हारा मुंह तोड़ सकता हूँ मैं। ओ 2 फुट है और शरीर में हड्डियां तो बची नहीं है और मुझसे लड़ोगे तुम? मुझे तो फुटिया बोला? हाँ? और तुमने मुझे क्या कहा कि मैं सुगड़ा हूँ? तुम्हें उठाकर भटकने की ताकत है मेरे अंदर, समझ गए तुम? तुम्हारे अंदर क्या ही ताकत होगी? गन लेके घूम के डराते रहते लोगों को। मेरी बहन से तो जीत नहीं पा रहे हो। चलो जिमिना, और वैसे भी हम ऐसे बकवास लोगों से बातें नहीं करते। सही कहा जब तुमने। चलो यहाँ से।
आ, मैं इन दोनों भाई बहनों को जान से मार डालूंगा। अगर ये जंगकुक ने मेरी शादी से नहीं करवाए होते ना तो अब तक ये बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा मैं तुम्हें, बहुत अच्छा। ना मैंने तुम दोनों की हेकड़ी निकाली ना तो मेरा नाम भी शुगानी। आज तो बच गए सर, वरना ये लोग तो हमें, ये माफिया, ये अश्लील माफिया हमसे कुछ भी करवाने आना था अभी। नहीं जिन, वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था ताकि हम फंस जाए और वो हमें पकड़ ले। वो कुछ और सोच रहा है, उसे हम पर शक हो चुका है। वो शायद जानता है कि मैं, तो सर अब हम क्या करेंगे? क्या अब हम यही ट्रैप हो चुके हैं? नहीं, तुम टेंशन मत लो, हम ऐसे निकलेंगे और ज़रूर निकलेंगे। मुझे लगता है उसे इतना शक हुआ है, वो जस्ट सोच रहा है कि हम ऐसा कुछ है। हमें उसके शक को दूर करना होगा कैसे भी। बट वो कैसे कर सकते हैं? कुछ करना होगा उससे पहले कि वो हम पर पूरी तरीके से यकीन कर ले कि हम कोई नौकर नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर से। और अब हमें संभल कर काम करना होगा। आई नो। वैसे सर, आज अगर ऐसा कुछ हो गया होता तो क्या? आई मीन, मैं कैसे मुंह दिखाती सब, और स्पेशली उसे किससे? तुम अब भी उसके पास जाना चाहती हो? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आई मीन कहती थी। मुझे नहीं पता था वो मुझे धोखा देगा। मैं भूल गई थी कि वो अब मेरा नहीं रहा। उसने तो मुझे खुद इस मुसीबत में भेजा है। तो अब प्लीज तुम रोना मत, ठीक है? और वैसे भी तुम रोकर उसे क्या साबित कर लोगी? हाँ, कि वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा? तुम्हें अपना नाम रोशन करना है और तुम्हें इस जंगकुक को पकड़कर उससे दिखाना है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। वो तुम्हें बेवकूफ समझता है बट तुम हो नहीं। ओके सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और अब मैं क्यों रहूंगी? मैं बिल्कुल नहीं। मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं कोई मामूली नहीं हूँ और हम मिलकर इस काम को अंजाम देंगे। ग्रेट, ये हुई ना बात। मैं यही चाहता हूँ कि तुम स्ट्रांग रहो ताकि हम हमारा मिशन कंप्लीट कर सके। आई नो सर। आप लोग मिलकर? मुझे लगा, आई एम सॉरी टाइप, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। अगर उन्हें पता चल गया तो क्या होगा? वो मुझे नहीं छोड़ेगी। और आप लोग कैसे कर सकते हैं? हाँ देखो चाय, पैनिक मत करो और प्लीज हमारी बात सुनो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम जानती नहीं हो कि उसकी वजह से कितने लोगों की जान गई है और जाने वाली है। आप लोग ऐसे चले जाइए प्लीज। अगर उन्हें पता चला तो आप लोगों को नहीं छोड़ेगा और मैं नहीं चाहती किसी की जान जाए। अगर तुम ये नहीं चाहती तो हमारा साथ दो। मैं नहीं ऐसा कुछ कर सकती। नहीं प्लीज थायों, तुम जानती नहीं हो जियोन किसी को नहीं छोड़ेगा। वो फाइल हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है। फाइल कौन सी? देखिए आप उन्हें मारने वाले हैं क्या? नहीं, बट हाँ वो जरूर मर सकता है अगर हमें फाइल नहीं मिली, वरना उसे ऑर्डर तो हमें मारने के दिए गए हैं। अभी तुम्हारे हाथ में उसकी जान बचाना या फिर उसे मारना है। मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकती और मैं उनसे कैसे छुपाऊंगी, ये सही बात है। तो ठीक है, जाओ उसे बता दो। आप लोग छुपे छुपे यहाँ पर जासूसी कर रहे हैं। आप जानते भी हम लोग कितने बड़े मुसीबत में फंस चुके हैं। हम आपका निकलना यहाँ से कितना मुश्किल है और मुझे और आपकी वजह से मेरी जान जाएगी। वो मुझे नहीं छोड़ेगा। नहीं थायूं, तुम गलत सोच रहे हो। जियोन तुम्हें कभी नहीं मारेगा। इनफैक्ट वो तुमसे प्यार करता है और मुझे तो लगता है ना वो फाइल अब तुम ही हमें ला कर दे सकती हो। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो फाइल हमें नहीं मिली तो तुम नहीं जानती वो खुद बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। आई एम सॉरी बट मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं कोई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। और थायूं ये कहकर बाहर चली जाती है, बट आर्य और जिनकी टेंशन और बढ़ जाती है। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद तायूं जग्गू को सारी सच्चाई बता देगी और वहाँ तायूं बहुत ज़्यादा परेशानी में अपने रूम में चली जाती है। क्या हुआ है बेबी डॉल, तुम्हें बहुत ज़्यादा टेंस लग रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही
ओके, आपके हाथ से ब्लड नहीं कर रहा है, अब मुझे तो चोट लगी है। ओह, ये बस ऐसी लगती रहती है मुझे। तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, मैं अभी आपको मतलब दवाई लगा देती, वरना ज़्यादा गहरा हो जाएगा। और थायू फर्स्ट एड किट लेकर आ जाती और वहाँ था जंकुक ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देती है। वैसे ये चोट कैसे लगी आपको? आप अभी तो ठीक थे ना? कुछ नहीं, बस किसी को मारने के समय। व्हाट? बट आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब क्यों किसी को? बेबी डॉल, तुम्हें सब जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ओके? मेरा काम है, तुम अपना ध्यान रखो। कितनी बार कहा है तुम्हें कि जब मैं एक बार वहाँ ऑफिस से निकल जाऊँ तो मुझे कॉल मत किया करो, बट तुम्हारे भेजे मेरे बात। ओके, तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि उसके अंजाम तक पहुँचा दो, मार दो उसे। तुम जानते हो उसकी जान जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। ओके, मैं कल तुमसे ऑफिस में मिलता हूँ। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। थाइन की तो जैसे नींद उड़ गई थी। उसे लगा था शायद जंकुक दूसरों के बारे में सोचता, बट उसे पता नहीं था कि जंकुक के अंदर बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है और वो किसी को भी मारने के लिए एक बार भी नहीं सोचेगा। इसलिए थाइन शांत हो जाती है और जंकुक को कोई बात नहीं बताती है। हाँ, आज इतनी सारी शॉपिंग कर ली कि मैं तो बहुत थक गई हूँ। अब मैं थोड़ा अपने रूम में जाके भूल गई थी कि वो रूम तो अरे दिन में थोड़ी वो बिल्ला हुआ होगा, मैं जाकर चेंज कर लेती हूँ। और जब जमीना कपड़े चेंज कर रही थी तभी वापस शुगा आ जाता है और वो उसे वैसे ही देख लेता है। आह, बदतमीज इंसान, निकलो मेरे रूम से। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ, गेट आउट। घूर क्या रहा हूँ मुझे? घूरना बंद करो, निकलो यहाँ से मेरे रूम से बाहर। अब बेवकूफ हो क्या? एटलीस्ट डोर तो लॉक कर देती ना। हाँ, और तुम्हें नॉक करना नहीं आता क्या? ऐसे ही घुसे आते हो? हाँ, ये रूम मेरा है इसलिए मैं ऐसे। अब बातें बंद करो और जाओ यहाँ से पहले। आह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले तो इस बिल्ली ने मुझे किस कर लिया और अब उसने मुझे ऐसे देख लिया। अब जो कुछ बचा था वो सब कुछ भी उसने देख लिया। अब मैं कैसे जाऊंगी बाहर? हाँ, उस बुल्ले को तो मैं छोड़ूंगी नहीं आज। अभी बता दो उसे मैं। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, ऐसे भी रूम में आता है? ओह, और तुम खुद को क्या समझते हो? देखो, तुमने जो भी देखा ना वो सब भूल जाओ। मैंने क्या देखा है वो तो तुमने ही मुझे दिखाया है, इसलिए मैंने। तुम अपनी बकवास करना बंद करो, वरना मैं। क्या हो रहा है यहाँ? और तुम दोनों इतनी रात को फिर से लड़ रहे हो? देखिए नहीं से तमीज नाम की चीज नहीं है। क्या किया ये अब इसने? वो अब मैं इन्हें सब कुछ बताऊं क्या? बताओ, अब मैं बताता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, अब तुम मेरे में वो कुछ नहीं, इसके रूम में चूहे थे तो मैंने भगा दिए, बस इसीलिए चीख रही है ये। शुगर, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ बोलो। यहाँ नहीं, अकेले में। मुझे खबर मिली कि कोई हमारी फाइल्स को ढूंढने की कोशिश करने वाले। वो मुझे नहीं पता, बट मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाओ। आउट ऑफ कंट्री। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं तुम्हें अकेले यहाँ पर छोड़कर चला जाऊँ? अरे स्टूपिड, हमने हर मुसीबत का सामना मिलकर किया है और इसका भी हम खुद मिलकर कर लेंगे। तुम समझने की कोशिश करो। तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और तुम कुछ भी कर सकते हो। नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। और वैसे भी वो फाइल्स का है, सेफ है, बट मुझे लगता है ना कि अब मुझे उस फाइल को अपने पास ही रख लेना चाहिए। तुमने वो फाइल किसे दी है? तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, बट सेफ है, मैं जानता हूँ। और जिमिन के लिए भी उस पर बहुत बड़ा खतरा है। तुम जानते हो ना कि जिमिना को उसके दुश्मन मारना चाहते हैं और तुम बचाना। आई कांट बिलीव दिस कि हम इस मुसीबत में उस बेवकूफ़ की वजह से फंसते जा रहे। यकीन नहीं हो रहा है, वो तुम्हारी बीवी है और तुम उसके बारे में। आई हेट, मैं नफरत करता हूँ उस लड़की से और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मैं चाहता हूँ कि वो सेफ रहे और इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर सौंप रहा हूँ। ओके, हर बात मानना ज़रूरी है क्या? हाँ,
ये मेरा ऑर्डर है तुम्हारे लिए और मैं चाहता हूँ कि जिमिन की जवाबदारी अब तुम्हारी है। उसे अकेला कहीं भी मत जाने देना और उसे अकेले रहने भी मत देना, ठीक है? एटलीस्ट कुछ दिनों तक तो। मैं उस बेवकूफ़ पागल लड़की को अपने साथ नहीं रख सकता। ओके, तुम ऐसा करने वाले हो या नहीं, या तो मैं भेज दूँ? तुम हर बात पर मुझे अब कुछ नहीं सुने। मुझे नींद आ रही है, तो तुम जिमिना का ध्यान रखना। थायम ने आर्यम की बात मान ली थी और वो आर्यम को जंगकुक के खिलाफ वो सारी फाइल्स ला कर देने वाली थी। पता नहीं बट उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, ये हम स्टोरी में आगे देखेंगे। क्या हुआ बेबी? डॉल, आज तुम बहुत अलग मूड में लग रही हो। अब मैंने खाना बनाया है। तुमने तुमने क्यों खाना बनाया? घर पर इतने सारे सर्वेंट और मेरे वो शेफ जो। अब मैं चाहती थी कि आप मेरे हाथ का खाना खाए। आपने कभी टेस्ट नहीं किया था ना, तो मैंने अपने हाथों से। ओह, तो ये खाना तुमने बनाया है मेरी बेबी डॉल ने? तो मैं ज़रूर खाऊंगा, बट मेरा मूड खाना नहीं कुछ और खाने का कर रहा है। तुम्हें? ओके, पहले खाना खा लीजिए ना। खाना खा के मारने का इरादा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्यों, आपको खाना पसंद? बहुत अच्छा खाना है। इनफैक्ट मैंने ऐसा खाना कभी टेस्ट नहीं किया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेबी डॉल मरीजों को बचाने के अलावा भी खाना भी टेस्टी बना लेती है। एक्चुअली जब मैं कॉलेज में थी तब सीख लिया था। आई होप पार्ट में ये पार्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो एंड नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आएगा, वो लास्ट होगा। स्टोरी डीएन जल्द ही हो जाएगी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, आपने स्टोरी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया एंड इतने पॉजिटिव कमेंट्स के लिए भी। मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़े थे जो कि मुझे बहुत पसंद आए और मुझे पता चला हमारी आर्मी सिर्फ भी नहीं बल्कि मिच्योर है, वो अच्छे से जानती है और हम किसी की बातों से डरने वाले नहीं है। सो आर्मी, हम बहुत ही जल्द एक नया वन शॉट लेकर आने वाली हूँ। अगर आपको कोई स्टोरी आपके दिमाग में या फिर आप चाहते हो कि वो मैं स्पेशल डे के लिए बना दूँ, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। और आपने नोटिस किया होगा कि स्टोरीज़ के पार्ट बहुत लेट आ रहे हैं बिकॉज मेरा छोटा बेबी हुआ है, तो मुझे उस वजह से स्टोरी बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बट एनीवेज, मैं स्टोरी को जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगी। एंड ऐसे आप सबने इंस्टा पर जी होप की स्टोरी तो देख ही होगी एंड हमने जो टाइको क्लवर्स है, हमारे टाइको क्लवर्स को यकीन हो ही गया है कि हमारे टाइको रियल है। एनीवेज, रोस्टर्स को शायद हेटर्स को तो ये मंजूर है भी नहीं, वो उनमें भी फ्रेंडशिप ही ढूंढ रहे, बट हम जानते रियलिटी क्या है। एनीवेज, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय आर्मी, आई लव यू एंड बाय बाय यू।